सभी लोग हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र का स्मरण करें, क्योंकि आज बात महामंत्र की ही है। हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयानं नमो उवज्झायां नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचिनमुयारो सवपावपनाशनो मंगलार्णं च सवेशिं परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। बंधुओं, विगत दिनों से हम जैन धर्म की आधारभूत बातों की चर्चा प्रारंभ की है। आज हम आप सबसे जैन धर्म के मूल मंत्र महामंत्र नमोकार के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। कोई भी जैन ऐसा नहीं होगा जो नमोकार मंत्र नहीं जानता। बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो नमोकार मंत्र से सिखाया जाता है, और बच्चों को जब जन्म घुट्टी दी जाती है तो बाद में उसको नमोकार सुनाया जाता है। नमोकार हमारे प्राणों में बसा हुआ मंत्र है, और ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे मंत्र नहीं मंत्राधिराज की संज्ञा दी गई है, महामंत्र की संज्ञा दी गई। मैं अभी आप सबसे नमोकार महामंत्र की चर्चा करूं, उससे पहले थोड़ी सी चर्चा मंत्र और उसके मनोवैज्ञानिक ध्वनि वैज्ञानिक प्रभावों की चर्चा कर लेना भी आवश्यक समझता हूँ। मंत्र शास्त्र के अनुसार मननात् मंत्र शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। व्युत्पत्तिकारों ने ऐसा लिखा है, मन्यते आत्मदेशो येन स मंत्र। जो मनन करने योग्य हो वो मंत्र, या जिससे अपनी आत्मा को समझा जा सके वो मंत्र। मंत्र की कई प्रकार से व्याख्याएं की गई, और उन व्याख्याओं में मंत्रों को आध्यात्मिकता से भी जोड़ा गया, तो बाह्य उपलब्धियों की दृष्टि से की गई साधना से भी जोड़ा गया। मंत्र का अपना प्रभाव है, और ऐसा लिखा है कि मणि मंत्र औषधानाम अचिंत्य ही प्रभाव है। मणि मंत्र औषधि आदि का अचिंत्य प्रभाव देखा जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम कोई मंगल वाक्य अपने हृदय से जोड़ते हैं तो वो हमारे जीवन के परिवर्तन का आधार बनता है। भाई साहब, धर्म सभा की मर्यादा को ठीक करें, मुझे रोज बोलना पड़ता है। जितने लोगों की मोबाइल ऑन है सब अपने मोबाइल को ऑफ कर दें, साइलेंट मोड में भी नहीं रखें।
ये बीच में न जाने आपको कौन सी नकारात्मक खबर दे के यहाँ से उठा डालेगा, इसलिए से हटा दें। चलिए आप फिर मेरे साथ जुड़े। 5 सेकेंड का और एक ब्रेक ले लेते हैं। चलिए, हो गया। तो मैं कह रहा था, मंगल वाक्य को जब हम अपने हृदय से जोड़ते हैं तो हमारे जीवन के परिवर्तन का आधार बनता है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा एक अवचेतन मन है और दूसरा चेतन मन है। चेतन मन के माध्यम से व्यक्त क्रियाएं दिखती है, लेकिन उनका प्रेरक अवचेतन मन है। मनोविज्ञान के पंडित ऐसा कहते हैं कि हम मंगल वाक्यों के माध्यम से अपने अवचेतन मन के संस्कारों को बदल सकते हैं, और अवचेतन मन के संस्कार बदलने से चेतन मन की क्रियाएं भी बदल जाती है। ऐसा कहा गया है कि मनुष्य जब किसी उच्च आदर्श को अपने चित्त में स्थापित कर लेता है तो वह उसके समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है, और उसके बल पर वह अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। कोई भी मंत्र यदि व्यक्ति श्रद्धापूर्वक अपने हृदय में अवधारित कर ले तो मंत्र उसके लिए मंत्री का काम कर जाएगा, उसे कुप्रवृत्तियों से बचा सकता है और उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन भी घटित कर सकता है। ऐसा कहते हैं मनोविज्ञान के अनुसार हर प्राणी की, मनुष्य की 14 मूल वृत्तियां होती हैं, जैसे प्रकाशन की वृत्ति, मांगने की वृत्ति, वासना की वृत्ति, आकर्षण की वृत्ति, विकर्षण की वृत्ति आदि 14 वृत्तियां हैं। और इन 14 वृत्तियों का अभाव तो नहीं हो सकता, लेकिन उनका परिष्कार किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। और उसके लिए 4 उपाय बताए गए: दमन, विलयन, शोध, मार्गांतरीकरण और शोधन। दमन मतलब चित्त में कोई वृत्ति उठे उसको वहीं के वहीं दबा दो। विलयन 2 प्रकार का होता है, एक विरोध और एक निरोध। विरोध यानी उसके एंटी कुछ सोच करके उसे रोको, जैसे हमारे अंदर क्रोध की वृत्ति उभर रही है, क्षमा की वृत्ति उभार दिया। वासना की वृत्ति उभर रही है, वात्सल्य की वृत्ति को उभार दिया। और निरोध, उसको वहीं के वहीं रोको। तो दमन, विलयन। फिर मार्गांतरीकरण, अपने चित्त को डाइवर्ट कर दो, किसी दूसरे काम में लगा दो। और चौथा है शोधन, उसको वहीं शुद्ध कर दो, अपने चित्त की वृत्ति को जड़मूल से निकाल दो। व्याख्याकारों ने ऐसा लिखा है कि आप अगर नमोकार मंत्र को अपने हृदय में स्थापित करते हैं और उसकी आराधना करते हैं तो आप इन चारों का लाभ लेकर अपनी चित्तवृत्ति में आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसकी चर्चा आप सबसे फिर करूंगा। सबसे पहले मंत्र की बात करूं, महामंत्र नमोकार। ऐसा कहा जाता है लोक में 84 लाख मंत्र है और ये मंत्र सब मंत्रों का आधार है। इसे महामंत्र कहा जाता है। इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि अनादि सिद्ध मंत्र है। दुनिया के जितने भी मंत्र हैं उनको सिद्ध करना पड़ता है। नमोकार मंत्र ऐसा इकलौता मंत्र है जिसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वतः सिद्ध है। इसकी जो मौलिक विशेषताएं हैं जो जगत के अन्य मंत्रों से इसे पृथक करती है, उसमें सबसे पहली विशेषता यह है कि इस मंत्र में
किसी भी व्यक्ति या देवता को नमस्कार नहीं किया गया है। नमो अरिहंतानम, अरहंतों को नमस्कार हो। रमो सिद्धानम, सिद्धों को नमस्कार हो। रमो आयेरियानम, आचार्यों को नमस्कार हो। रमो उपाध्यायानम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। और नमो लोए सब शाहुनम, लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। ये लोक शब्द सब में लगता है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पांचों के पांचों कोई व्यक्ति नहीं, साधना संपन्न अथवा साधक आत्माएं हैं और ये गुणात्मक स्थिति है। जैन धर्म में व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा की जाती है और कहते हैं वंदे तद्गुण लब्धये। इस मंत्र में कोई भी देवता नहीं है इष्ट। जितने भी मंत्र हैं या तो उसमें कोई देवता होता है और देवता ना हो तो फिर कोई बीजाक्षर होता है। बीजाक्षर जिसमें अनेक शक्तियां होती है, उनका अर्थ नहीं होता लेकिन उनका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव होता है जो हमारे अंदर की ऊर्जा में प्रस्फोट उत्पन्न करते हैं। नमोकार मंत्र में एक भी बीजाक्षर नहीं है तो कोई देवता नहीं, कोई बीजाक्षर नहीं। तीसरी बात, इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है। आनुपूर्वी नहीं है मतलब इस मंत्र को आप उल्टा सीधा चाहे जैसे जप लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूल कर किसी दूसरे मंत्र को उल्टा मत फेरना, नहीं तो उल्टा हाल हो जाएगा। लेकिन नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि नमो अरिहंतानम से लेकर नमो लोए सब साहुनम में आओ, या नमो लोए सब साहुनम से नमो अरिहंतानम में आओ, या कहीं से आओ 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 1 2 4 5, चाहे जैसे कर लो आप, आनुपूर्वी नहीं है। चौथी विशेषता, संपूर्ण मंत्र तो मंत्र है ही, लेकिन इसका एक पद भी मंत्र है। पूरा मंत्र बोलो तो मंत्र, अधूरा मंत्र बोलो तो मंत्र। कोई दूसरा मंत्र अधूरा बोलोगे तो काम खत्म। नमोकार मंत्र में नमो अरिहंतानम भी बोल दिया तो तुम्हारा काम हो गया। नमो सिद्धानम भी बोल दिया तो अपने आप में परिपूर्ण मंत्र है। ऐसे पांचों पद, और इतना ही नहीं, पांचों पद के एक एक अक्षर मात्र को बोलने से वो मंत्र है। अ सी आ उ शा। अरहंत का, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु का शा। दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, इसलिए इस मंत्र को सबसे विलक्षण मंत्र कहते हैं। और पांचवी इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि इस मंत्र का कभी विपरीत असर नहीं पड़ता। दूसरे मंत्रों का विपरीत असर पड़ेगा, लेकिन नमोकार मंत्र का कोई उल्टा सीधा चाहे जैसे जप ले, वो शांतिक और पौष्टिक का ही कार्य करेगा, विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। ये मंत्र है और इस मंत्र की अपार महिमा बताई। इसमें कुल 35 अक्षर है। 35 अक्षर आप देखो, 35 है ना, तो 3 और 5 35 अंक बनता है 3 और 5 के मिलने से। इस 3 को 5 से जोड़ दो तो कितना होता है? 8। 35 अक्षर है, 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 होता है, और इसमें 34 स्वर है। 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 होता है। इसमें 8 कर्म और 7 तत्व दोनों है। 7 तत्व का आश्रय लेकर अपनी आत्मा में डूबे। 3 और 5 में से 3 को घटा दो तो 2 बचेगा। 2 यानी जीव और अजीव, और उनमें से 5 में 3 का भाग दे दो तो 2 हटेगा, 1 शेष बचेगा। 3 में 1 जाएगा, 2 शेष बचेगा। जीव अजीव अलग चला गया, एक आत्मा ही तुम्हारे साथ है। सब कर्मों का खात्मा करने की ताकत इस नमोकार मंत्र में है।
ये नमोकार मंत्र 108 बार जप कर ले तो ऐसा कहा जाता है कि 108 बार जप करने से संपूर्ण द्वादशांग का स्वाध्याय हो गया। ऐसी इसमें विशेषता है। बहुत सारी बातें हैं नमोकार मंत्र से संबंधित, मुझे सीमित समय में पूरी बात कर लेनी है और जो खास बातें आज आपको बताना चाह रहा हूं वहां आपका ध्यान केंद्रित करना है। नमोकार मंत्र की अचिंत महिमा है। शास्त्रों में इस मंत्र की महिमा बताते हुए कहा गया कि नमोकार मंत्र पुण्य का बंध कराता है और असंख्यात गुनी पाप का क्षय कराता है। आचार्य वीर सेन स्वामी ने धौला में लिखा, अर्हंत नमोकारो संपहि बंधा दो असंख्य गुण कमक्षय कारवोति। अर्हंत भगवान का ये नमस्कार मंत्र, ये पंच नमस्कार मंत्र तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने कर्म के क्षय का कारण है। ये जय धौला में लिखा उन्होंने। तम्मा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जे सुभत्ती ये नमोकारम कुज्जा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जब जी आए तो भक्ति पूर्वक नमोकार मंत्र पढ़ें जपे। इस मंत्र की जाप की महिमा यह बताई गई कि इस मंत्र का एक अक्षर पढ़ने से 7 सागर के पाप नष्ट हो जाते। 7 सागर तक भोगने लायक पाप केवल अरहंत का आ बोलोगे भाव से तो 7 सागर तक भोगने योग्य पाप नष्ट होता है। एक अक्षर से, एक पद के उच्चारण से, नमो अरिहंतानम अथवा नमो सिद्धानम या नमो आयरियानम, कोई एक पद के उच्चारण से 50 सागर के पाप करते हैं। और संपूर्ण नमोकार मंत्र को एक बार भावपूर्वक बोल देने से 500 सागर तक भोगे जाने योग्य पाप नष्ट होते हैं। ये इसकी महिमा है। इतना अच्छा मंत्र, भगवती आराधना में नमोकार मंत्र की महिमा बताते हुए मुनियों के लिए कहा गया कि हर समय भाव सहित नमोकार का जाप करो, क्योंकि ये असंख्यात गुने कर्म की निर्जरा का साधन है। अपनी एकाग्रता इस मंत्र के साथ जो बनाते हैं और इस मंत्र को जपते हैं वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि 8 करोड़ 88 लाख 80,808 बार जो नमोकार जप लेना वो शाश्वत धाम को प्राप्त हो जाता है। ऐसा नमोकार कल्प में लिखा। 8 का अंक पूरा करो। 8 करोड़ 88 लाख 88,888 8 सब 8 हो गए। कितने 8 हुए इसमें देखो तो 8 अंक हुए। 8 करोड़ 8 अंक है। 8 करोड़ 88 लाख 88,888 8 कर लो नमोकार से तो 8 का पूरा खाकी निकल जाएगा, काम खत्म। 8 करोड़ 88 लाख 88,888 बार जप लो भाव से मोक्ष जाओगे। देखो मोक्ष का कितना सरल रास्ता बता दिया गया, लेकिन महाराज सरल रास्ता पर ही चलना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये नमोकार मंत्र की महिमा है। ऐसी महिमापूर्ण मंत्र को हम सबने परंपरा से प्राप्त किया। इस मंत्र को हमें भावपूर्वक जपना चाहिए। आगे इस नमोकार मंत्र के पाठ पर थोड़ी सी चर्चा कर लूं। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम ये पाठ हम लोग बोलते हैं। नमो आयरी यानम, नमो आयरी यानम और नमो आयरी आनम, ये 3 पाठ आचार्य के साथ आते हैं। नमो वज्रायनम नमो लोए सब साहुनम। और दूसरे पाठ में एक भेद आता है नमो और नमो का। श्वेतांबर परंपरा में नमो अरिहंतानम बोलते हैं, नमो सिद्धानम बोलते हैं, जबकि दिगंबर परंपरा में आड़मो बोलते हैं। इसका कारण है
श्वेतांबर परंपरा में अर्ध मागधी प्राकृत चली और दिगंबर परंपरा में सौरसेनी प्राकृत चली। सौरसेनी प्राकृत में अणा की जगह अणा ही होता है और वहाँ विकल्प से अणा और न दोनों होता है। उन लोगों ने नमो स्वीकार किया और दिगंबर परंपरा में अणमो। और यदि आप विचार करो तो ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से नमो की जगह अणमो ही ज्यादा उचित है। इसे अणमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरी यानम बोलो, नमो आयरी यानम बोलो, नमो आयरी आनम बोलो, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने सठखंडागम के मंगलाचरण में इस नमोकार मंत्र को सबसे पहले लिखा, उसमें उन्होंने नमो आईरी यानम ही लिया है, तो हमें वही पाठ लेना चाहिए, आईरी यानम, ये प्राचीन पाठ है। तो ये नमोकार मंत्र का पाठ हुआ। इस तरीके से आप नमोकार मंत्र को जपे। ऐसे कहते हैं प्रवाह की अपेक्षा से अनादि प्रवर्तित मंत्र है, लेकिन इसे पहली बार लिपिबद्ध करने का कार्य आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने सठखंडागम में जीवस्थान के मंगलाचरण के रूप में किया और ये मंत्र पहली बार उनके द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार ये नमोकार मंत्र, उसकी प्राचीनता की बात हुई, उसकी महिमा की बात हुई। इसका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत होता है। जाप करे, पाठ करे, ध्यान करे, इन सब में इसका अलग अलग प्रभाव होता है। आप नमोकार मंत्र की जाप कैसे करें, इसका पाठ करें और इसका ध्यान कैसे करें। पाठ सबसे स्थूल रूप है मंत्र का, पर भावपूर्वक यदि कोई पाठ भी करता है तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस जगह नमोकार मंत्र का पाठ होता है वहां जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, सारा नकारात्मक जो तत्व वहां से खत्म हो जाता है, नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाती है। इसीलिए कोई व्यक्ति कोई मंगल कार्य करता है, अपना गृह प्रवेश वगैरह करना चाहता है, किसी जगह नवनिर्माण आदि करना चाहता है, तो वहां नमोकार का पाठ बैठाने की परंपरा है। उससे जो ध्वनि की तरंगे उत्पन्न होती है वो तरंगे पूरे वातावरण को बदल देती है। पाठ से जो हमारे अंदर ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है वो हमारे कर्मों के क्षय में भी निमित्त बनती है। पाठ से ज्यादा एकाग्रता जाप में होती है। जाप भी कई तरीके से करते हैं। माला लेकर जाप करना, अंगुली से जाप करना और मानसिक रूप से जाप करना। माला लेकर जाप करना बहुत सरल है, लेकिन माला लेकर जब भी आप करें जाप तो जप मुद्रा में करें। ये माला जपने की सही मुद्रा। बाबा जी माला देना थोड़ी, इनकी माला 24 घंटे चलते रहती है। ये माला है। ऐसी मुद्रा सबसे उत्तम मुद्रा होती है जप की। एक हाथ हृदय के पास, दूसरा हाथ नाभि के पास, नाभि से नीचे माला न जाए इसकी कोशिश रखें। और आप तर्जनी का प्रयोग न करके अंगूठे और मध्यमा के आश्रय से इसका जाप करें। माला फेरते समय कई लोगों की शिकायत होती है कि एकाग्रता नहीं बनती। आप माला फेरते समय उनके मनकों को देखें और ऐसा सोचें कि इसमें ये मंत्र लिखा हुआ है, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोयशवसानम। उसके 5 फलक की कल्पना करें और उसको हल्का हल्का मूव करते हुए वहाँ उसमें लिखे मंत्र को पढ़ने की कोशिश करें, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। दूसरी जाप है अंगुली जाप। अंगुली जाप कैसे करते हैं? ओम बनाते हैं। कई लोगों को इसमें भ्रम है। यहाँ बैठे लोग जानते होंगे, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, पर चूंकि मुझे बताना है और उसमें ऐसे लोग भी हैं जो शायद नहीं जानते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मध्यमा अंगुली के मध्य से आप शुरू करें, बीच की उंगली, मिडिल फिंगर, तो ये यहां से शुरू करें। फिर दूसरे क्रम में उसके टॉप पर जाएं। तीसरे क्रम में तर्जनी यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली के टॉप पर जाएं। चौथे क्रम में बगल वाली अंगूठे के बगल वाली उंगली की उसी उंगली के माने बीच में आए। पांचवें क्रम में तर्जनी उंगली के सबसे नीचे आए। छठवें में बीच की उंगली के एकदम नीचे आए। सातवें में छोटी उंगली के बगल वाली, जिसको अनामिका बोलते हैं, उस उंगली के एकदम नीचे। 7, 8, 9 यहां से शुरू करें। मध्यमा के बीच में 1,
मध्यमा के टॉप पे 2, तर्जनी के टॉप पे 3, तर्जनी के मध्य में 4, तर्जनी के मूल में 5, मध्यमा के मूल में 6 और मध्यमा के मूल में 6 और उसके बाद अनामिका के मूल में 7, अनामिका के मध्य में 8 और अनामिका के टॉप में 9। इस प्रकार ये पूरे 9 हो गए। 9 होने से 9 और 12 करें तो 108 होता है। 108 बार जाप करने से पूरा जाप हो जाता है। इसलिए आप इस तरीके से आप देखते तो ओम जैसा बन जाता है। ये ओम की आकृति समझ में आई ना। ये जाप है मानस जाप, बिना कुछ संचालन के श्वास प्रश्वास पूर्वक। श्वास ले नमो रिहंतानम, श्वास छोड़े नमो सिद्धानम, श्वास ले नमो आयरियानम, श्वास छोड़े नमो वज्रानम, श्वास ले नमो लोए और छोड़ते समय सब साहुनम। इस प्रकार आप 3 बार श्वास लेने और छोड़ने में 1 बार मंत्र करें और मन ही मन अपनी उंगलियों पर या और किसी जगह अपने आप को एकाग्र करके इसका ध्यान करें तो ये आपकी मानसिक जाप होती है। इससे आगे है ध्यान। ध्यान में नमोकार मंत्र को कई तरीके से ध्याया जाता है। जैसे अरहंत के अ को ललाट पर, सिद्ध के सी को मस्तक पर, आचार्य के उ को ओठों पे मुख पे, उपाध्याय के उ को, आचार्य के आ को मुख पर, उपाध्याय के उ को कंठ में और साधु के शा को हृदय में। 5 स्थान पर अलग अलग 5 कमलों की कल्पना करके आप इनका ध्यान कर सकते हैं और इनके साथ इनका रंग भी दिया गया है। अरहंत भगवान का रंग एकदम सफेद, सिद्ध भगवान का उगते सूरज की तरह लाल, आचार्य परमेष्टि के लिए पीला, उपाध्याय परमेष्टि के लिए नीला और साधु परमेष्टि के लिए काला। इन 5 रंगों के साथ आप अगर बैठ करके ध्यान करते हैं तो ध्यान में बहुत एकाग्रता होती है। पाठ से जाप और जाप में भी मानस जाप और मानस जाप से भी ज़्यादा एकाग्रता ध्यान में होती है। यदि आप नमोकार मंत्र का नियमित ध्यान करते हैं तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये 5 रंग हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाते हैं। अरहंत भगवान का जो है सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग हमारे अंदर स्फूर्ति पैदा करता है, ज्ञानवर्धक होता है। और सिद्ध का जो शी है लाल रंग, वो आलस्य का निवारक करता है। और आचार्य परमेष्टि का आ है और उपाध्याय परमेष्टि का उ, माने आचार्य का पीला और उपाध्याय का जो नीला रंग है, ये क्रोध सामक होता है। और साधु परमेष्टि के सा में जो काले रंग का ध्यान करते हैं उससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है, क्योंकि काला रंग सबको खा जाता है। ऐसे ही जो साधु का ध्यान करता है वो सर्वसहा बन जाता है। जिनको कम सहन शक्ति है वो नमो लोए सब साहुनम की काले रंग के साथ ध्यान करे, जाप करे तो उनकी सहनशीलता बढ़ेगी। जिनके अंदर ये जो कहते हैं मेरे पास पेशेंस की कमी है, वो साधु की शरण में जाए। साधु सब सहते हैं, आपके अंदर भी सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। इस प्रकार ये पंच परमेष्टि का ध्यान आप 5 रंगों के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने आज आपको नमोकार मंत्र के अक्षरों की संख्या, उनके स्वरों की संख्या, नमोकार मंत्र का महात्म, नमोकार मंत्र की जाप की विधि, नमोकार मंत्र के ध्यान की विधि बताई। बंधुओं, इसका प्रभाव अचिंत्य है। शास्त्रों में तो नमोकार मंत्र का प्रभाव बताया ही गया है, लेकिन कई ऐसे प्रभाव अनुभव में भी आए जिससे व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया है और जीवन की समस्याओं का भी निवारण हुआ है। आज के इस प्रकरण को मैं बस 2 प्रसंग बता करके पूर्ण कर रहा हूँ। नमोकार मंत्र का एक ऐसा विषय है कि इस पर कितनी देर भी बोलूँ कम होगा, लेकिन मैं केवल 2 प्रसंग बता रहा हूँ कि नमोकार मंत्र के जाप से व्यक्ति के जीवन में बदलाव कैसे घटित होता है। एक व्यक्ति था, उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा, क्रोध भी बहुत आता था और उसके कारण पूरा घर परेशान था। मेरे पास वो आया, बोला महाराज जी क्या करे, कोई उपाय बताइए।
संयोग से जिस दिन वो व्यक्ति मेरे पास आया उसी समय मैंने नमोकार मंत्र के संदर्भ में नमोकार कल्प में कुछ बातें पढ़ी थी। मैं बड़ा प्रयोग धर्मा हूं। मैंने मन में सोचा इसे आजमाया जाए। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम एक काम करो, नमोकार मंत्र की 1,00,000 जाप करो धूप के साथ, शुद्ध वस्त्र पहनकर। आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे, उस व्यक्ति ने जिस विधि से मैंने बताई उस विधि से 1,00,000 जप किया। व्यक्ति, उसका नाम है, आपके जाकर के रमेश जैन, ललितपुर के पास एक गांव है छोटा सा, उस गांव का रहता, गांव का नाम मैं भूल गया, उस गांव का था। तो उस व्यक्ति ने, नहीं एक छोटा सा गांव था, कोई जखोरा खोरा ऐसे कोई गांव था, भूल गया मैं नाम, जमुआ ऐसा कुछ नाम, चलो नाम आज हाँ होगा कोई, चलो नाम से काम क्या करना है, आपको तो नमोकार से मतलब है कि उससे मतलब। उस व्यक्ति को मैंने जब वो कहा, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 1,00,000 जाप करने के उपरांत वो आदमी लगभग 3 महीने में 1,00,000 का जाप किया, पक्का आदमी था। और उसके बाद जब वो मेरे पास आया, करीब 5-6 महीने बाद आया, उस व्यक्ति ने कहा मेरे जीवन में चमत्कार हो गया महाराज, मेरे जैसा असहनशील व्यक्ति अब छोटी मोटी बातों को बहुत सहजता से पछाने लगा। महाराज आपका आशीर्वाद ऐसा फला कि पूरे घर में शांति है। आप परिवर्तन ला सकते हैं, प्रयोग करिए। आपके पास एक अमोघ उपाय आपके घर में है, लेकिन आप उसका प्रयोग करना नहीं जानते। रोग शोक संताप भी इससे नष्ट होते हैं। इसी प्रकार इस मंत्र के विषय में आपने बाबा सूरजमल जी का नाम सुना होगा। जैन जगत के एक ख्यात नाम प्रतिष्ठाचार्य थे। वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, अपनी सीट पर बैठे थे। एक अवघड़ साधु आया, उसने डरा धमका करके पूरा कंपार्टमेंट खाली करा लिया। उसकी हरकतों से घबरा कर लोग इधर उधर हो गए। बाबा जी निर्भीक निडर थे। उन्होंने कहा मैं क्यों उठूं, मेरी अपनी सीट है, मेरा रिजर्वेशन है, मैं अपनी जगह बैठा हूं। उस बाबा ने कहा कि बच्चा उठ, नहीं तो तुझे कच्चा खा जाऊंगा। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बोला मैं अपनी जगह बैठा हूं, बैठा रहूंगा। साधु ने इसे अपना अपमान समझा। वो क्रुद्ध हो उठा और उन पर अपना मंत्र प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति अपना मंत्र प्रयोग कर रहा है, तो बाबा जी ने चुपचाप नमोकार मंत्र जपना शुरू कर दिया। घंटों वो मंत्र का प्रयोग करता रहा, पसीना पसीना हो गया, लेकिन बाबा जी सहज भाव से अपने जाप मुद्रा में बैठे रहे। काफी देर बाद वो कहा अभी मैं आता हूं, और उठ के सीधे टॉयलेट में गया। टॉयलेट में गया, फिर आया ही नहीं। लोगों को आश्चर्य हुआ। जब लोगों ने टॉयलेट जाकर देखा तो वहीं ढेर हो गया था, वो वहीं ढेर हो गया था। इसकी वजह, उस व्यक्ति ने क्रुद्ध होकर मारण मंत्र का प्रयोग किया था। और मारण मंत्रों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो व्यर्थ नहीं जाता, या तो जिस पर अटैक किया जाए उसको लीलता है, नहीं तो जिसने अटैक किया उस पर रिवर्स आ जाता है, प्रयोगता को लील जाता है। तो नमोकार मंत्र से उनके चारों तरफ ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो गया कि मामला ही सब बदल गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास इतना शक्तिशाली महामंत्र है, आप इस महामंत्र का जाप करें, नियमित जाप करें। हर व्यक्ति को इस मंत्र की आराधना करनी चाहिए। लेकिन क्या कहूं, आप लोगों से कहते हैं नमोकार जपो, वो तो हम जपते ही नहीं। नमोकार जपो, वो तुम्हारा उद्धार करेगा, तुम्हारे पाप के शमन का इससे अच्छा मार्ग नहीं है। तुम्हारी आराधना का ही उपाय। मैंने लिखने का भी प्रयोग किया, कई बार लोगों को बताया भी है।
जपो लिखो कुछ भी करो, अपनी चेतना को नमोकार से जोड़ो। इस नमोकार मंत्र में 24 तीर्थंकरों का वास है, वो भी बता दूं आपको, फिर पूरा टाइम हो जाएगा, चलो बता ही देता हूं। नमोकार मंत्र में 24 तीर्थंकर के रंग हम लोग जानते हैं ना। अरहंत भगवान का रंग हमने बताया सफेद। सफेद कौन कौन से भगवान है? चंद्रप्रभ और अरहंत में 2 को बिठा दिया। सिद्ध परमेष्ठी के लाल, लाल कौन कौन से हैं? पद्मप्रभ और बाष्पूज, 2 को सिद्ध के सामने बता दिया। आचार्य का पीला स्वर्ण के समान कितने तीर्थंकर हैं? 16, 16 को बना दो। नीले कौन कौन से हैं? हाँ, नीले कौन कौन से हैं? हाँ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, उनको नीले में कर दो। और काले कौन कौन से हैं? पार्श और सुपार्शनाथ। हो गए 24। तो ये 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है ये नमोकार मंत्र। द्वादशांग का प्रतीक है नमोकार मंत्र। पंच परमेष्ठी का प्रतीक है नमोकार मंत्र। इन्हीं के आधार पर सारे ग्रह नक्षत्रों का शमन भी लोग बोलते हैं। जिससे कर्म कटते हैं उससे क्या नहीं कट सकता। बस एक ही बात अपने हृदय में अवधारित करो, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से भी प्यारा, वो अपने हृदय में आना चाहिए। यह है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, जिसने लाखों को तारा वो हमें भी तारेगा, बशर्ते हम इस जहाज पर सवार हों। सब लोग इस जहाज पर सवार हो। इस भाव के साथ मैं अपनी बात को आज यहाँ विराम देते हुए, चूंकि कुछ लोगों की शंकाएं भी हैं, उनके लिए मैं यहाँ रोक रहा हूँ। आगे अपना इसी कभी भी इस विषय में शंका समाधान के माध्यम से भी नमोकार मंत्र के विषय में थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताता रहूँगा। लेकिन आप सबसे यही कहना है कि हमारी जो मौलिक चीज़ें हैं उनका हम उपयोग करें और उसका लाभ उठाएं। परिक्रमा के विषय में भी जैसा आप लोगों को भैया जी ने बताया, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तन से परिक्रमा नहीं होती, मन से परिक्रमा होती है। जब 12-14 घंटे की चढ़ाई करके आप पर्वत की वंदना कर सकते हो तो परिक्रमा करने में कोई दिक्कत नहीं। इसमें केवल चलाई है और आप लोगों की संपूर्ण व्यवस्थाएं साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए सोचने जैसी कोई बात नहीं है। आगे चलो। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज जी की। आगे जो प्रश्नकर्ता है वे यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, जिनके नाम पुकार रहा हूँ। जल्दी। अंकुर जी एडवोकेट कोलकाता, मनीष जी विनायका रामगंज मंडी, सुलोचना जैन जबलपुर, विमल हीरामणि बड़ौदा आसाम ये आ जाएंगे। और पदम छाबड़ा की बेटी का नाम मेरे पास में आया नहीं अभी। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज पर यह जो शाश्वत कार्य हो रहा है गुणायतन के माध्यम से, प्रतिदिन इससे लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारवा बढ़ता जा रहा है। आप भी इसके सदस्य बन सकते हैं। आज सदस्य बनने में स्तंभ में मेरे पास जो नाम आया है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सुंदरलाल जी हजारी लाली जैन इंदौर सूत्रधार के रूप में जो बने हैं, संतोष कुमार जी, अभिषेक कुमार जी सागर, और निर्माण निधि में जो नाम आए हैं वो पुकार रहा हूँ। तालियों में कंजूसी करना है। श्रीमती निर्मल जैन, श्री शीलचंद जी जैन दिल्ली, श्रीमती स्वाति जैन, श्री संजीव जैन शक्ति नगर दिल्ली, श्रीमती कमला जैन, श्री नरेश चंद जी जैन भरतपुर राजस्थान, श्री प्रेमचंद जी विलाला बारा राजस्थान, और श्री सुरेश कुमार जी अरुणा छाबड़ा जयपुर राजस्थान। ये सभी निर्माण निधि सदस्यों ने अपना योगदान दिए। जोरदार तालियों से एक बार फिर से। अब मैं सबसे पहले परम पूज्य हमारे संघ के विराट सागर जी महाराज के बहन बहनों, ठीक ठीक है, बहन श्री मनीष जी विनायका को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आएंगे और अपना प्रश्न महाराज श्री चरणों में रखें। जल्दी करो। नमोस्तु 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 पहले से नीचे से कर लेंगे। यहाँ नमोस्तु। प्रश्न ये था कि जब पार्श्वनाथ भगवान के मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ तो प्रतिमा में फिर सर्प का निशान क्यों आता है? देखिए, भगवान पार्श्वनाथ के मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ। निश्चित केवल ज्ञान के बाद को उपसर्ग के बाद कोई केवल ज्ञान होने पर कोई उपसर्ग नहीं रहता। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की तपस्या एक रिकॉर्ड तपस्या थी, उसके प्रदर्शन हेतु उनके ऊपर फनावली बनाई जाती है और ये एक हम लोगों को प्रेरणा देती है क्षमा धारण करने की, सहनशीलता को अपनाने की। इसलिए इसमें कोई बुराई जैसी बात नहीं है। नेक्स्ट। श्री
विमल जी हीरामणि रोदा आसाम। जल्दी जो आगे उनको दे दो। जो आगे आप आ जाओ। चलो सुलोचना जैन जबलपुर। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि कुछ व्यक्ति ताबीज आदि पहनकर अभिषेक पूजन करते हैं, यह क्या उचित है? देखिए, अगर कपड़े की ताबीज है तो ताबीज को धोए बिना अभिषेक नहीं करना चाहिए। ऐसे भी ज़्यादा गंदा ताबीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि आप पहनते हैं तो उसमें कोई एतराज नहीं है, कोई मिथ्या तो नहीं है, लेकिन सोच समझ कर लेना चाहिए। कपड़े की ताबीज बिना धोए नहीं करना चाहिए। स्नान करे तो ताबीज समेत स्नान कर ले। चलो आगे। गुरुवर नमस्ते। वियोग से तो दुख सुना है, पर आज प्रवचन में संयोग मात्र दुख का कारण है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुवर। संयोग मात्र दुख का कारण इसलिए है कि संयोग की ओट में वियोग छिपा है। जब संयोग होता है तो अच्छा लगता है और जब वियोग होता है तो बुरा लगता है। और जिसके साथ संयोग होता है उसके साथ हमारे अंदर इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होते रहते हैं और वही इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प हमें दुखी बनाता है। आगे बोलो। बोलो। पुण्य योग से तो सर्व सुख मिलते हैं, फिर भी दुखों का अंत कहीं नजर नहीं आता महाराज श्री शंकर। बस इसीलिए तो आज मैंने दोपहर में कहा था कि दुनिया में सुख मिलता है ऐसा जिसके साथ दुख है, रात में दिन की तरह। लेकिन आनंद की प्राप्ति जो मिलती है वो पुण्य पाप के क्षय से मिलती है। पुण्य और पाप तो चलता ही रहता है, इसलिए इस संसार में दुखों का अंत करना है तो परमार्थ के मार्ग पे चलो। पदमजी छाबड़ा रांची की सुपुत्री। महाराज जी, कहान में मैं रुकी हुई, वहाँ के 4 मंजिला से आज मैं जहाँ रुकी थी, पीछे में मुर्गे और ये सब मतलब मांसाहार का पूरा फुल फ्लेजेड काम हो रहा था। तब से दिल इतना बेचैन है कि मुझे लगा सबके सामने, आपके सामने ये बात रखनी चाहिए कि इस पावन धरती का फिर क्या होगा, तो हम सभी इसे कैसे रोके। ये तो अभी इनिशियल है, ऐसा लग रहा था कि वो छुप के ये काम कर रहे हैं। नहीं, ये बात यहाँ सरकारी स्तर पर निषिद्ध है और इसके लिए प्रयास चल रहा है। समाज इस पर प्रयास कर रही है, ये चीज़ यहाँ ठीक नहीं है। आगे अंकुर जी प्रकाश, एडवोकेट अंकुर जी जैन कोलकाता यदि पहुंच चुके हो। प्रकाश जी जैन, प्रकाश जी जैन आ जाए विदिशा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आपके कदम जल्दी से जल्दी पड़ें। हम लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हैं, आपका मध्य प्रदेश कब आएंगे ऐसा आप हमें आदेश दें। ये प्रश्न मेरे पास नहीं पूछो, ये प्रश्न आचार्य जी के पास। आचार्य जी ने निवेदन कर दिया। बस चलो तो आपका और आगे। हाँ, हो गया। इस प्रकार शंका समाधान के कौन है? एक प्रश्न आया है मेरे प्रति, श्री राजेंद्र जैन ललितपुर के हैं, जिन्हें जैन धर्म में कोई रुचि नहीं है। मेरे समझाने से कुछ भी नहीं कहते, बल्कि टीवी पर जैन धर्म का प्रोग्राम भी बंद कर देते हैं। कृपया समाधान कीजिए, मैं क्या करूं? देखिए, ये एक बड़ी विकट समस्या है। जिस व्यक्ति की रुचि नहीं है उस व्यक्ति के लिए ज़बरदस्ती नहीं दिया जा सकता। अगर आप देखती हैं और वो प्रोग्राम बंद करते हैं तो मेरा तो आपसे ये निवेदन है कहीं और जाके देखने लगो, ताकि घर में लड़ाई ना हो और भावना भाव उनका पुण्य जगे, भाव बदले और जीवन में परिवर्तन आए। साथ ही ये देखिए कि कहीं धार्मिक भावना और धार्मिक क्रियाओं में शामिल होने के लिए जो आप बार बार प्रेरित करते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया में तो ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग अधार्मिक नहीं होते, लेकिन साथ वाले व्यक्ति को छेड़ने के लिहाज से भी ऐसा करते हैं, उनसे फालतू तर्क वितर्क करते हैं। 3 दिन पहले एक माँ अपने बेटे की शिकायत कर रही थी कि महाराज जी, मेरे बेटे को समझाओ, ये हमसे बहुत उल्टे सीधे तर्क करता है और धर्म विरुद्ध बातें करता, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये मेरा बेटा एकदम नास्तिक है। लड़का सामने था। मैंने कहा तुम्हारा बेटा नास्तिक होता तो यहाँ नहीं आता। निश्चित इसमें कुछ और बात है। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, इसमें सोचने की बात नहीं है। ये तुम्हें छेड़ने के लिए ऐसा करता होगा। जैसे मैंने कहा तुम्हें छेड़ने के लिए करता होगा, बेटा मुस्कुरा उठा। हमने कहा भैया, छेड़ना हो तो सामान को छेड़ो, माँ को क्यों छेड़ते हो? इतना परेशान मत करो जिससे माँ दुखी हो जाए। तो शायद ऐसा भी होता होगा, तो उनसे आप ज़्यादा प्रभावित ना हो, अपना काम करते रहें। नमोकार मन जपते मन में विकार आते हैं, क्या करें? देखिए,
नमोकार जपते समय मन में विकार आते हैं, ऐसा कुछ लोगों को होता है। मैंने इस विषय में कई लोगों की एक शिकायत होती है कि भगवान के दर्शन करने जाते हैं, इसको कल एक बार फिर रिपीट कर लेना, ये प्रश्न बहुत मौलिक प्रश्न है। भगवान के दर्शन करते हैं तो गंदे गंदे विचार आते हैं, नमोकार जपते हुए विकार आते हैं। जिनको भी ऐसे विकार आते हैं, एक मनोकायिक रोग से ग्रसित है। इनको चाहिए कि किसी गुरु के पास बैठकर अपना कन्फेशन करें। हमने एक साइकोलॉजिस्ट से भी बात की इस विषय में, और उनका कहना महाराज ये एक बीमारी है और उनके अंदर कोई गिल्ट बैठी होती है, सूक्ष्म, बचपन से अब तक की, वो गिल्ट उनको परेशान करती है। यदि गुरुओं के पास वो प्रायश्चित ले ले और उनके अंदर की वो गिल्ट निकल जाए तो ये विकार आना शांत हो सकता है। तो आप कभी एकांत में कहीं निवेदन करके ये कार्य कर सकते हैं, आपका मन शांत हो जाएगा और ये अबुद्धिपूर्वक आने वाले विकार की आप चिंता न करें, फिर भी नमोकार जपते रहें। ठीक है, और कुछ बोला लो। देखिए, जो कल परिक्रमा, परसों परिक्रमा के विषय में बात की जा रही थी, आज मुझसे कमरे में भी बहुत लोगों ने बोला, बार बार मेरे पास आते हैं, मैं तो कहता भाई ऑफिस में चर्चा कर लो। सामूहिक रूप से जैसे अभी आपको कार्यक्रम के प्रारंभ में बताया गया, परिक्रमा को लेकर के किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, जो ज़्यादा आसक्त हैं, ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनको सोच समझ के परिक्रमा करना चाहिए। जो चलने फिरने में समर्थ है बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया, वो तो आप बोलिएगा। कन्हैया लाल जी को आपके इंतजाम की बड़ी चिंता होती है, अभी आपकी व्यवस्था बना करके आ रहे हो, है ना। हाँ, अभी बोल दीजिएगा आप, मैं कुछ निर्देश दे रहा हूँ लोगों को। तो आप परिक्रमा बहुत अच्छे से करें। जो थोड़ा धीमे चलते हैं वो हमसे पहले निकल जाएंगे, 2 घंटे पहले निकल जाएंगे, पहुँच जाएंगे। और आप आराम से, एक दिन की परिक्रमा है, सुबह जाना है, शाम तक लौट आना है। बशर्ते कोई लोग अगर न चल पाए तो यहाँ से लीबिया घाट तक पहुँच जाए, रात्रि विश्राम वहाँ कर ले, रात भर का रेस्ट लेकर के सुबह आ जाए। लेकिन गाड़ी से मत आना, परिक्रमा लंगड़ी मत करना। कई लोग क्या होता है, हम कई परिक्रमाओं में देखें, यहाँ से जाते हैं और जीटी रोड में फेल हो जाते हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप जब भी परिक्रमा में जाएं, आप कोशिश करें। और एक बात ध्यान रखना, तन से परिक्रमा नहीं होगी, मन से परिक्रमा होगी। तो आप मन बना कर आए, अपनी सूचनाएं दे दें, जो व्यवस्थाओं के बारे में आप लोगों को बताया गया उसका ध्यान रखें। एक बात जरूर, और ये केवल इस कार्यक्रम के लिए, सब कार्यक्रम के लिए बोलता हूं, व्रती भोजनशाला में केवल व्रतियों को जाना चाहिए, अव्रतियों को नहीं। उससे व्रतियों की मर्यादाएं खत्म होती है, उनके लिए जो सुविधा वो खत्म हो जाती है, उनको विकल्प होता है। व्रतियों में सब चीजें मर्यादा की होती है। और मुझे बोलते हैं महाराज यहाँ लोग कैंटीन में चाय पीते हैं और कहते हैं हम सोदका खाते हैं, तो ये झूठ बोलकर पाप कर रहे क्षेत्र में। आपकी जहां व्यवस्था आप वहां जाओ, ताकि जिनके लिए व्यवस्था की गई है उनको दुविधा ना हो। शुद्धि अशुद्धि का विवेक करके आप अपना काम करें, क्योंकि व्रति की व्यवस्था बनाना बहुत जटिल होता है। और अव्रति को तो 56 भोग मिल जाता है, व्रतियों को व्यवस्था नहीं होती, इसलिए तो व्यवस्थाएं बनाई गई। तो ये आप लोगों को खुद अपनी मर्यादा रखनी चाहिए कि जैसा हम बाहर का खाते हैं तो जहाँ बाहर का मिले वहाँ आप ले लें, और इस तरह की व्यवस्थाएं करें। कभी कभार स्वास्थ्यादि की दृष्टि से कुछ हो तो अनुमति पूर्वक आप वहाँ से बोलो कि हम शुद्ध तो भले नहीं खाते, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से है तो उनकी व्यवस्था की अनुकूलता को देखते हुए करना चाहिए। कहीं पर भी मुझे यहाँ तेरापंथी में भी यही शिकायत आती थी, यहाँ पर भी यही शिकायत है, और परिक्रमा में भी यही शिकायत होगी, इसलिए पहले से आप लोगों को आगाह कर दिया, गड़बड़ नहीं करना। व्रति को व्रति जैसे, अव्रति को अव्रति जैसे, व्यवस्थाएं सब बढ़िया है। व्यवस्था की जानकारी तो अभी कन्हैया लाल जी दे ही देंगे। इससे पहले अंकुर जैन को बुला लो। बंधु एक बार जोरदार ताली बजाइए इन दोनों शख्स के लिए। कुंडलपुर के बड़े बाबा जो उच्च आसन पर विराजमान हुए, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है बाबूलाल जी जज साहब का। और अंकुर भाई दिखने में बहुत छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा किया है। मैं तो चाहूंगा महाराज श्री अपने शब्दों में बोले, या कल लाइव टेलीकास्ट
रुकेंगे। कल बोलेंगे, ऐसे लोगों का पूरे देश को परिचय कराना चाहिए और कल के कार्यक्रम में इनको हम जोड़ेंगे। एक लाइन में मैं बोलता हूं कि बड़े बाबा का जब बिहार कराया जा रहा था और हाईकोर्ट से स्टे लगा था, उस समय मैं कोलकाता में था। बाबूलाल जी जज साहब जो हाईकोर्ट के जज हैं मेरे पास बैठे थे और इस मैटर पर विचार विमर्श चल रहा था। और उसी वक्त अंकुर जो उनका पोता है, उसके दिमाग में एक ऐसा अंकुर उगा जिसने कुंडलपुर के इस केस में सबको विजय दिला दी। उसी बेस पर जैसे बाबूलाल जी ने जाकर के खुद पीट किया था हाईकोर्ट में और फिर बाद में सुब्रमण्यम साहब जैसे लोग जुड़े, उसकी बात तो मैं कल करूँगा। जरूर ऐसे व्यक्ति को हम सबको प्रोत्साहित करना चाहिए, हमारे समाज के लिए गौरव की बात।